So first is silver things become black because silver things become black. Why? तो इसका आंसर है बिकॉज हमारे एयर में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसकी वजह से जो हमारा सिल्वर होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और इसका कलर ब्लैक हो जाता है। देखोगे आप जो सिल्वर की हमारी चेन्स होती हैं ब्लैक हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन, बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन सल्फाइड, और हमारा बनता है सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड वो जो ब्लैक कलर का बन जाता है उसको हम सिल्वर सल्फाइड बोलते हैं। ओके, आई विल रिपीट। अब ठीक है आवाज? सिल्वर थिंग्स जो होती हैं वो ब्लैक क्यों हो जाती है जब वो एयर में रहती है, जैसे आप खुली उसको रखोगे, बिकॉज वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, बिकॉज इन एयर H2S इज प्रेजेंट, हाइड्रोजन सल्फाइड। ड्यू टू दिस हाइड्रोजन सल्फाइड इट ऑक्सीडाइजेस सिल्वर टू सिल्वर सल्फाइड and the black color is due to this silver sulfide. Now clear? Next is for metal welding which gas is used? For metal welding which gas is used? So answer oxygen and acetylene, O2 and acetylene. इसका फॉर्मूला होता है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, acetylene. O2 and acetylene are used for metal welding. The next is copper vessel react with CO2 present in air and forms a layer. What is the color of that layer? And forms a layer. What is the color of this layer? The color of the layer is green. जब आपका कॉपर वेसल CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो आपके वेसल के अंदर ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है. इट इज बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन. नाउ नेक्स्ट इज thermite reaction. In this reaction iron oxide Fe2O3 is combined with aluminium. ठीक है, एल्यूमिनियम. इसमें क्या होता है, ये दोनों आपस में मिलके इट इज यूज टू जॉइन द क्रैक्स इन द रेलवे लाइंस. जो ब्रोकन पार्ट्स होते हैं रेलवे लाइंस के, उसमें हम इसको यूज करते हैं थर्माइट रिएक्शन को. आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम इकट्ठे यूज होते हैं टू जॉइन द क्रैक्स इन रेलवे लाइंस. क्लियर? एंड नेक्स्ट इज आपका एक क्वेश्चन है. अब हम चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम थोड़ा डाउट सेशन रखेंगे. आपको जो भी डाउट्स है आप पूछना, मैं रिवीजन करा रही हूँ अभी. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज आयोडाइज्ड सॉल्ट इज. ऑप्शन है होमोजीनियस मिक्सचर, नंबर 2 हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो कोई आंसर करेंगे. आयोडाइज्ड सॉल्ट इज होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर. एनीवन? तो इसका आंसर है हेट्रोजीनियस मिक्सचर. जो आपका सॉल्ट होता है, वैसे सॉल्ट में बोलते हैं आयोडीन होता है, लेकिन एक ऐसा सॉल्ट जिसमें आयोडीन की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा रखी जाए, जिसमें आयोडीन आपका ज़्यादा हो. तो आयोडीन आप दिख रहा है कि आयोडीन और सॉल्ट जो होता है वो अलग अलग फेजेस में है, तो ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. सेकेंड, विच टेक्निक इज यूज टू सेपरेट is used to separate two immiscible liquids. Which technique is used to separate
two immiscible liquids. Name the technique जिससे हम immiscible liquids को separate out करते हैं. तो टेक्निक का नाम है separatory funnel. Separatory funnel is used to separate the two immiscible liquids. Number 3. Which method is used to separate different components of petroleum? Different components of petroleum. Anyone? आंसर करो. पेट्रोलियम के कंपोनेंट्स को किस टेक्निक से सेपरेट आउट करते हैं? इसका आंसर है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ये हमने सब किया हुआ है. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम उन कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करते हैं जो सॉल्युबल चीजें होती हैं. सेपरेटरी फनल से किसको करते हैं? जो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं. फ्रैक्शनल से करते हैं जो मिक्स होते हैं. जो पेट्रोलियम होता है और उसके कंपोनेंट्स होते हैं वो प्रॉपरली मिक्स्ड होते हैं, इसीलिए उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम सेपरेट आउट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. which technique is used to extract salt from seawater? Used to extract salt from sea water. कौन से मेथड से हम सॉल्ट को सी वाटर से एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं? नेम द मेथड. यस, गुड. इवेपोरेशन. इसका आंसर होगा इवेपोरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. alloys are number 1 homogeneous mixture and number 2 heterogeneous mixture. आंसर कीजिए. होमो और हेट्रो. यस, इट इज होमोजीनियस मिक्सचर. अलॉय और होमोजीनियस मिक्सचर, इसमें आपके दो सॉलिड्स जो होते हैं वो प्रॉपरली मिक्स हुए होते हैं. ठीक है. नेम द कंपोनेंट्स ऑफ फॉलोइंग अलॉयज. नंबर 1 इज स्टेनलेस स्टील. स्टेनलेस स्टील किन किन एलिमेंट्स से बनता है? स्टेनलेस स्टील, इट इज मेड फ्रॉम आयरन, निकल एंड chromium. Iron, nickel and chromium. And it is used in making your utensils होते हैं जो आपके. उसके बाद है ब्रास. ब्रास किससे बनता है? ब्रास अलॉय. क्वेश्चन था कि नेम द कंपोनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग अलॉयज. आपने बताना है कि स्टेनलेस स्टील किन चीज़ों से बनता है, किन एलिमेंट्स से बनता है. तो आंसर है आयरन, निकल एंड क्रोमियम. नेक्स्ट इज ब्रास. एनीवन? ब्रास किन एलिमेंट से बनता है? कॉपर एंड जिंक. ब्रॉन्ज. ब्रॉन्ज किससे बनेगा? कॉपर एंड टिन. ये याद रखने, ये आते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. सोल्डर. बताइए सोल्डर किससे बनता है? सोल्डर में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन किन किन एलिमेंट्स से मिलके बनता है सोल्डर? आंसर इज टिन एंड लेड. यस, टिन एंड लेड. तो हमने देखे ब्रास बनता है कॉपर और जिंक से. ब्रास, कॉपर, जिंक. ब्रॉन्ज इज फ्रॉम कॉपर एंड टिन. ब्रॉन्ज में टिन भी होता है. सोल्डर, टिन एंड लेड. नेक्स्ट इज गन पाउडर. बताओ गन पाउडर किससे बनता है? गन पाउडर इज मेड फ्रॉम कार्बन, सल्फर एंड पोटेशियम नाइट्रेट. कार्बन, सल्फर एंड पोटेशियम नाइट्रेट. yes. next is निक्रोम. निक्रोम किससे बनता है?
इट इज मेड फ्रॉम निकल, नी से ही याद रख लो निकल, क्रोम से याद रख लेना क्रोमियम, आयरन याद रख लो, बाकी निकल क्रोमियम आयरन एंड मैंगनीज, एम ई एम भी है तो मैंगनीज, निकल क्रोमियम आयरन एंड मैंगनीज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट मैलिएबल मेटल, द बेस्ट मैलिएबल मेटल, विच इज द बेस्ट मैलिएबल मेटल, जिसको हम अच्छे से किसी उसमें, मेलिएबल मेटल कौन से होते हैं, मेलिएबिलिटी किसको बोलते हैं कि थिन शीट्स में, यस गुड, गोल्ड। एंड विच इज द बेस्ट डक्टाइल मेटल, which is the best ductile method metal, it is also gold, yes। malleable और डक्टाइल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, malleable होता है कि मेटल को शीट्स में ड्रॉन करना, शीट बनानी, और डक्टाइल होता है इन द फॉर्म ऑफ वायर्स, किसी मेटल को वायर बनाना। ओके, नेक्स्ट इज नेम अ लिक्विड मेटल, नेम अ लिक्विड metal, which is the only liquid metal, yes, mercury, not sodium, mercury, mercury is a liquid metal, clear। फिर उसके बाद है which is the liquid non metal, liquid non metal, name the liquid non metal, it is bromine, good, bromine। ओके, अब सोडियम, ये पहले बताओ सोडियम होता क्या है, मेटल और नॉन मेटल, सोडियम इज इट मेटल और नॉन मेटल, यस मेटल। और ये किस टाइप का मेटल होता है, हार्ड और सॉफ्ट, पोटेशियम भी ले लो, सोडियम एंड पोटेशियम, यस दे आर सॉफ्ट मेटल्स ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी कीप सोडियम एंड पोटेशियम इन केरोसिन ऑयल, इन केरोसिन ऑयल, why they are kept in kerosene oil, because of their high reactivity, good, because of their high reactivity। ठीक है, name the non metal, name the non metal who is a good conductor of heat and electricity, which is a good conductor of heat and electricity। वैसे नॉन मेटल्स आपके बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन दो एक्सेप्शंस थे, यस डायमंड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड ऑफ हीट गुड कंडक्टर, इसको हम हीट कर सकते हैं अच्छे से, एंड ग्रेफाइट आपका है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेम द ओनली, नेम द लस्ट्रस नॉन मेटल, वैसे नॉन मेटल्स आपके लस्ट्रस नहीं होते हैं, दे आर नॉट शाइनी, बट देर इज वन एक्सेप्शन, नेम द लस्ट्रस नॉन मेटल, दैट इज आयोडीन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आयोडीन इज द lustrous non-metal। Okay, next question is which non-metal is hard, which non-metal is hard, that is diamond। जनरली नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शंस में से ही क्वेश्चन आते हैं क्योंकि बाकी चीजें तो सबको ही पता होती हैं। मेटल्स में नेक्स्ट है मेटल और नॉन मेटल, आउट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विच आर सोनोरियस, सोनोरस कौन होता है, मेटल होता है कि नॉन मेटल होता है, यस मेटल। एंड सोनोरस होता क्या है, विच प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग। ओके क्लियर, अब हम बात करेंगे सॉल्यूशंस के ऊपर।
सबसे पहले आता है व्हाट आर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर बनते किससे हैं, सॉल्यूट प्लस आपका सॉल्वेंट से बनते हैं। और जो वाटर होता है, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। नेक्स्ट इज व्हाट इज सस्पेंशन। सस्पेंशंस को क्या बोलते हैं, एंड गिव वन एग्जांपल। सस्पेंशंस, सस्पेंशंस होता है कि कोई सॉलिड पार्टिकल, आपका सपोज कोई सॉलिड पार्टिकल है प्लस आपका लिक्विड फॉर्म, वाटर ही मान लो लिक्विड है, तो सस्पेंशंस वो होंगे जिसमें आपके सॉलिड पार्टिकल प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं होते हैं। एंड एग्जांपल जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर, ये क्या है, इज दे आर दे इमल्जन्स, कोलॉइड्स और सस्पेंशन। मिक्सचर ऑफ chalk and water, emulsions, colloids or mixture. So suspension, sorry, the answer is suspension. Why? Because chalk and water आपस में प्रॉपरली डिजोल्व नहीं होते हैं, जो आपका सॉलिड फॉर्म है डेट इज chalk वो साइड में रह जाता है। क्लियर। नेक्स्ट इज फेजेस ऑफ मैटर, नहीं, फेजेस ऑफ मैटर, phases of matter and the name of that mixture, name of the mixture formed and examples. The first one is liquid liquid। liquid liquid जो आपका mixture होगा, suppose oil water, oil and water, इसको हम क्या बोलते हैं ऐसे mixture को, that is emulsions। इन mixture को हम emulsions बोलते हैं जिनमें दोनों phase आपके liquid होंगे। Now tell me, if we want to separate oil and water, which technique will you use? Which technique is used to separate oil and water, this mixture? अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी सेपरेटरी फनल। यस, सेपरेटरी फनल। व्हाई? बिकॉज दे आर इमिसिबल सॉल्वेंट्स, ये सेपरेटरी फनल यूज करेंगे। नेक्स्ट इज सॉलिड एंड लिक्विड। एनी एग्जांपल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सचर? सॉलिड लिक्विड मिक्सचर का हमने अभी पढ़ा था एग्जांपल, जैसे चॉक और वाटर हो गया, सॉलिड लिक्विड है ना। मड वाटर, यस गुड, मड वाटर। तो इनको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशंस। क्लियर, सस्पेंशन। नेक्स्ट इज, अब हमने लिक्विड पढ़ लिया, सॉलिड, अब पढ़ेंगे गैस। गैस एंड लिक्विड, इनको हम क्या बोलते हैं, आप कॉमन डेली लाइफ में यूज करते हो गैस और लिक्विड। एग्जाम्पल है आपके फिजी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स जैसे, जिसमें आप CO2 डाली होती है इन द लिक्विड, तो वो CO2 ये हो गई, और लिक्विड आपका जो ड्रिंक है, ठीक है। और आपका परफ्यूम्स होते हैं, वो भी तो आपके लिक्विड लिक्विड में गैस डाली होती है, तो इनको हम बोलते हैं एरोसोल्स। दैट मिक्सचर इज कॉल्ड एरोसोल्स। नेक्स्ट इज गैस सॉलिड। गैस में थोड़े थोड़े सॉलिड पार्टिकल्स, कॉमन एग्जाम्पल आपका स्मॉग होता है, एंड इस मिक्सचर को हम स्मोक बोलते हैं। क्लियर। नाउ एक और चीज टर्म आती है कोलॉइड्स। कोलॉइड्स वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स, solution in which solid particles are not seen by naked eyes. Any example? Not seen by naked eyes. Can you give any example of colloid? Its example is, yes, milk, blood, मिल्क हो गया, जेली हो गया, इंक, इंक, ठीक है, स्मोक, these all are example of colloids. Okay, now next is air is a homogeneous mixture or heterogeneous mixture. Air is a homogeneous mixture or heterogeneous mixture. कौन सा होगा air? Air is a homogeneous mixture because air में O2, N2, जितनी भी गैसेस हैं, सपोज हाइड्रोजन सल्फाइड,
जितनी भी गैसेस हैं ये किस फॉर्म में, गैसियस स्टेट में है। इनका जो फेज है वो एक है, गैस, तो दीज आर होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर। नेक्स्ट इज विच इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। विच इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, आपके पास ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट, आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट, ब्रास। कौन सा इसमें से हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा? एनीवन? हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन सा होगा? यस, आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट। दीज फर्स्ट एंड टू तो ये अलॉयज होते हैं, और अलॉयज हमें पता है अलॉयज आर ऑलवेज होमोजीनियस मिक्सचर। तो बचा कौन? आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट। नेक्स्ट इज which of the following is a compound? Which of the following is a compound? Number 1 petroleum, number 2 milk, kerosene oil, and number 4 is glucose. Which of the following is a compound? बताइए कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो इसमें आपका आंसर होगा यस गुड, ग्लूकोज, क्योंकि ये दो से ज्यादा एलिमेंट से बना है, जैसे C6H12O6, दिस इज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो ये कार्बन से भी बना है, ये हाइड्रोजन से भी बना है, ये ऑक्सीजन से भी बना है। और जो पेट्रोलियम है वो क्या है? एक मिक्सचर है। मिल्क भी क्या है? ये कोलॉइड है। केरोसिन ऑयल भी क्या है? एक मिक्सचर है। ठीक है। अब जैसे C6H12O6 है, अब मुझे बताओ इसमें अगर हम बोलते हैं सिंपल O2 तो ये क्या होगा? या अगर हम O ले लेते हैं सिंपल, O हो गया, हाइड्रोजन, कार्बन, इंडिविजुअली इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स। इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। और जब ये कंबाइन होके कुछ बनाते हैं तो ये कंपाउंड्स हो जाते हैं। और मिक्सचर तो होते हैं जब किसी चीज़ के दो मिक्सचर, जैसे आप नमकीन ले लो, ठीक है, तो नमकीन क्या है? एक मिक्सचर है, क्योंकि हमें उसमें नहीं पता, कोई उसमें डालेगा, सपोज किसी ने 2 टेबल स्पून डाल दिया कुछ और 3 डाल दिया, ये आपने डाला, किसी और ने 3 टेबल स्पून कुछ डाल दिया, 4 कुछ डाल दिया, तो वो फिक्स्ड नहीं है। किसी भी आप दूसरी कंट्री में जाओगे तो उसका अपना टेस्ट होगा। लेकिन अगर हम कंपाउंड्स की बात करते हैं, जैसे हम कंपाउंड की बात करेंगे तो वो फिक्स्ड होता है। अगर इंडिया में ग्लूकोज C6H12O6 है तो फॉरेन बाहर भी C6H12O6 होगा। मींस जो इसका फॉर्मूला है, इसका कंपोनेंट जो है वो फिक्स्ड है। क्लियर। नेक्स्ट इज विच सब्सटेंस इज नॉट मिजिबल विद वाटर। विच सब्सटेंस इज नॉट मिजिबल विद वाटर। मिजिबल विद वाटर, ऑप्शन है मिल्क, नंबर 2 alcohol, number 3 honey, and number 4 is oil. Anyone? Which substance is not miscible with water? Yes, oil. Clear. Next है आपके steel is a home. Steel is a dash. Steel क्या है? नंबर 1 ऑप्शन है आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। Yes, steel is a homo. Why? Because all the alloys are homogeneous mixture. Next question है, आपको बताना है which one is the homogeneous mixture. लिख लो which one is the homogeneous mixture. Options हैं milk, number 2 is smoke, number 3 is brass, number 4 face cream. Milk, smoke, brass, face cream, इनमें से कौन homogeneous mixture है? Yes, brass is a homogeneous mixture. And what is milk? Milk क्या होगा? Milk is a colloid. अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं, किसी ने मिल्क दे दिया कि कोलॉइड कौन सा होता है। स्मोक क्या होगा?
स्मोक अपने आप में एक सॉलिड और गैस का मिक्सचर होता है। फेस क्रीम आपका एग्जांपल है इमल्जन्स का। फेस क्रीम इज एन एग्जांपल ऑफ इमल्जन्स। क्लियर। फिर इसके बाद अब हम बात करेंगे मैटर। क्लियर। मैटर हमारा डिवाइड हुआ था दो पार्ट्स में। नंबर वन इज मिक्सचर और दूसरा था प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस फर्दर डिवाइड हो गए थे एलिमेंट में और कंपाउंड में। क्लियर। और मिक्सचर आपके किस में डिवाइड हुए थे? होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और फर्दर जो आपका ये एलिमेंट है ये किस में डिवाइड हुआ है? व्हाट आर द टू कैटेगरीज इन विच द मेटल्स आर डिवाइडेड? एलिमेंट्स किस किस में डिवाइड हुआ होता है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लियर। नाउ अब हम मैटर को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बताओ किस किस में हम मेटल को डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर इज डिवाइडेड इनटू विच थ्री कैटेगरीज? सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके। अब ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं दोनों तीनों, तो इनके हम प्रोसेसेस देख लेते हैं कि उनके नेम क्या होते हैं। सॉलिड, आपका एक सॉलिड है वो गैस बन रहा है। ठीक है। फिर फर्दर गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में। दिस इज द इंटर कन्वर्टेबल स्टेट्स। दीज आर इंटर कन्वर्टेबल स्टेट व्हेन solid is being converted into gas, the process is called sublimation. sublimation बोलते हैं इस प्रोसेस को। and when gas is being converted into liquid, it is called condensation. कंडेंसेशन। अब जब लिक्विड सॉलिड बनेगी उसको क्या बोलते हैं? वेरी इजी, फ्रीजिंग। फ्रीज करना किसी चीज को। so when solid is converted into gas it is called sublimation. now अगर हम इसको उल्टा देखें कि जब आपका जो सॉलिड है वो लिक्विड बनेगा तब क्या होता है? मेल्टिंग, मतलब मेल्ट हो रहा है। और जब लिक्विड आपका गैस बनता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन। क्लियर। वेपराइजेशन। और जब आपका गैस सॉलिड बोलेगा उसको क्या बोलेंगे? कोई गैस सॉलिड बन रही है इसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। मींस जो गैस है वो डिपॉजिट हो रही है और एक सॉलिड फॉर्म कर रही है। क्लियर। इतना लिख लिया सबने? लिख लो इसको। अब हम इनके एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका सब्लिमेशन है। ये बाकी सब तो इजी है, सब्लिमेशन में आता है आपका। सब्लिमेशन आपका एग्जाम्पल आपकी कॉमन डेली लाइफ में है। एनी गेसेस, किसी को पता हो सब्लिमेशन का एग्जाम्पल कि जिसमें आपका जो सॉलिड होता है वो गैस बन जाता है? नैपथलिन बॉल्स आपने देखे होंगे घरों में। जो नैपथलिन बॉल्स होते हैं वो अपने आप ही इवेपोरेट हो जाते हैं, अपने आप ही गायब हो जाते हैं। कहाँ सॉलिड होते हैं और फिर वो क्या होता है उसमें सब्लिमेशन प्रोसेस होता है, वो गैस की फॉर्म में चले जाते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो क्वेश्चन आता है कि नैपथलिन बॉल्स में कौन सा प्रोसेस होता है? तो हम उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्लियर। इतना समझ आया सबको? अब हम देखेंगे कि इनकी सॉलिड लिक्विड गैस में के बीच में अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वगैरह कैसी होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सॉलिड। कैसी होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? सॉलिड, लिक्विड और एक तरफ ले लो गैस, किसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगी? ये सॉलिड है आपका। ठीक है। सॉलिड ऐसे होता है पैक्ड, बिल्कुल पैक्ड। तो सॉलिड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो सबसे हाई होगी। लिक्विड में थोड़ा सा दूर कर लो, थोड़ा दूर, तो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम है। और गैस में तो कहीं यहाँ है कहीं यहाँ। तो ऐसे समझो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड, force of attraction in solid is very high.
और लिक्विड में लेस देन दैट ऑफ सॉलिड, एंड इन गैस वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. क्लियर? नेक्स्ट इज सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम. सॉलिड का जो शेप होता है फिक्स्ड होता है, शेप भी और वॉल्यूम भी. अगर आपका कोई टेबल है तो वो वैसा ही है, इसका फिक्स्ड शेप है इसकी, ठीक है. लेकिन जैसे आप लिक्विड ले लो, आप लिक्विड लेते हो, वाटर ले लो, ठीक है. अभी आपने उसको ऐसी बॉटल में डाला, ठीक है, तो इसकी शेप ऐसी होगी. कल को आप फिर थोड़ी देर बाद उसको किसी कंटेनर में डालते हो तो इसकी शेप ये हो जाएगी. तो मीन्स लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं है, वॉल्यूम उसका फिक्स है. कि सपोज 2 लीटर लिया आपने, तो वॉल्यूम फिक्स है 2 लीटर, यहाँ पे भी 2 लीटर अगर आ रहा है, पर उसका क्या है, शेप फिक्स नहीं है. क्लियर? दे टेक द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर केप्ट. नेक्स्ट इज सॉलिड्स की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है. डेंसिटी इज वेरी हाई, सॉलिड्स डेंसिटी इज वेरी हाई. एंड इन लिक्विड्स डेंसिटी इनकी लेस देन सॉलिड होती है. डेंसिटी लेस देन सॉलिड. और गैस की डेंसिटी वेरी लेस. क्लियर? वेरी लेस डेंसिटी. इसमें एक एक्सेप्शन है. Why ice floats on water? Write it. Why ice floats on water? आइस आपकी क्यों ऊपर रहती है? वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर? हमने बोला सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है लिक्विड से, ठीक है. लेकिन अगर किसी चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो नीचे रहनी चाहिए, बट यहाँ पे तो आइस आपकी ऊपर रहती है. तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो आइस की डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है. ये एक एक्सेप्शन है. आइस की डेंसिटी इज लेस देन वाटर. density of ice is less than water, that's why it floats on water. Therefore it floats on water. जैसे आपने आइसबर्ग्स देखे होंगे ग्लेशियर्स वगैरह में, वो पानी के ऊपर तैर के हुए जाते हैं. क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है वाटर से. नेक्स्ट इज सॉलिड्स. गैस की डेंसिटी सबसे कम होती है. डेंसिटी ऑफ गैस इज वेरी लेस. फिर आता है सॉलिड्स कैन नॉट बी इजीली कंप्रेस्ड. सॉलिड्स कांट बी इजीली कंप्रेस्ड. आप टेबल के ऊपर सपोज फोर्स लगाओ, फोर्स लगा रहे हो, क्या ये नीचे दबेगा? कंप्रेस होएगा नहीं इतनी जल्दी. मतलब जब तक आप उसको हीट नहीं करोगे नॉर्मली वो कंप्रेस नहीं होता है. लेकिन अगर आप लिक्विड ले लो वो फ्लो कर जाता है. आपने उसको थोड़ा सा कंप्रेस किया तो उसकी शेप थोड़ी सी मतलब फ्लो. आप पानी मतलब जो पानी बॉटल में रखा है आपने उसको कंप्रेस किया वो थोड़ा सा आगे को जाएगा, इट विल फ्लो. लेकिन ये इतना भी इजीली कंप्रेस नहीं होता. दे फ्लो इजीली. लिक्विड्स कैन फ्लो इजीली but cannot be compressed much. Solids cannot be easily compressed and liquids flow easily but they cannot be compressed much. Cannot be compressed much. फिर अब गैस. गैस कैन बी कंप्रेस्ड. आप गैस को कंप्रेस कर सकते हो. गैस कैन बी कंप्रेस्ड. दे ऑल्सो फ्लो इजीली. आप देखते हो गैस तो पूरे एटमॉस्फेयर में है तो कैसे भी जा रही है, तो गैस को आप प्रेशर अप्लाई करके कंप्रेस कर सकते हो. गैस कैन बी कंप्रेस्ड. सो दीज वर द फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पे थी डिवीजन मैटर की. अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पे देखेंगे मैटर की डिवीजन बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज. किस किस में डिवाइड होता है मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज? नंबर 1 इज कंपाउंड, एलिमेंट्स एंड मिक्सचर. ये 3 स्टेट्स में कन्वर्ट होता है मैटर, ठीक है. सबसे पहले बात करेंगे एलिमेंट्स की. एलिमेंट क्या होता है?
What is an element? Element is a substance made up of single type of atom. Element is a substance made up of single type of atom. ये एक ही टाइप से बनेगा और ये किस किस में क्लासीफाई होता है? इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. क्लियर. फिर बात आती है कंपाउंड क्या होता है. कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स. मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स. एक ऐसा सब्सटेंस जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बनता है उसको हम कंपाउंड बोलते हैं. और इसमें आता है विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए केमिकल कंपाउंड. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ केमिकल कंपाउंड क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ केमिकल कंपाउंड. तो आंसर है मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ केमिकल कंपाउंड. वाई? अब जो कंपाउंड होता है जैसे C6 था, H12O6 है, इसका स्मॉलेस्ट यूनिट एक एटम तो होगा नहीं क्योंकि एटम स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एलिमेंट का. ये मॉलिक्यूल होगा इसका क्योंकि कंपाउंड क्या होता है? एक या दो से ज्यादा बने हुए. तो मॉलिक्यूल क्या होता है? जब एक ही एटम सपोज दो एक ही एलिमेंट दो बार कंबाइन होके बना रहा है O2, ये एक मॉलिक्यूल है. क्लियर. सो मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए केमिकल कंपाउंड. एक प्रॉपर्टी है कंपाउंड्स की. कंपाउंड्स हैव fixed chemical fixed chemical proportion by mass. chemical proportion by mass मतलब इनका सपोज वाटर है आपका H2O. क्लियर. इसमें जैसा H2O हमें जिस रेशो में यहाँ मिल रहा है हर जगह H2O हमें उसी रेशो में मिलेगा. क्लियर. जैसा हमें H2 सपोज ये है H2 कितना है? H2 का कितना है? 2:1. 2 रेशो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 16. तो 1:8 में हमें H2O मिलता है. H2 के H हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो अगर इस हम हिमाचल में अगर H2 1:8 में प्रेजेंट है तो हर स्टेट हर कंट्री में इसी चीज है. मतलब जो आपके कंपाउंड होते हैं उनका फिक्स्ड केमिकल प्रोपोर्शन होता है बाय देयर मास. ये उनका मास है. ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 होता है इनटू दिस 2. क्लियर. और इसमें है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं केमिकल के, कंपोनेंट्स ऑफ दिस कंपाउंड, the components of the compound, they are separated by chemical processes. इनको हम फिजिकल प्रोसेस से नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये पूरा एक केमिकल रिएक्शन के बाद बनता है. तो ये केमिकल प्रोसेस से सेपरेट आउट होते हैं. क्लियर. और इसमें एक चीज आती है कि सपोज A is reacting with B. A is reacting with B and it forms AB. क्लियर. तो जो ए की अपनी कैरेक्ट प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, सपोज इसकी अपनी कोई एक प्रॉपर्टी है, बी की अपनी कोई एक उसकी